दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शालिनी शिनेत और आप देख रहे हैं मेरा रंग। इस समय हम सभी एक बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमारा सिस्टम फेल हो चुका है और हम लोग खुद ही आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे में मेरा रंग ने भी अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के जरिए एक नेटवर्क बनाया है, जिसके माध्यम से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और रायपुर के दोस्तों के सहयोग से मदद करना आरंभ किया है, जिसमें ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा की जरूरत पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। काम करने के दौरान ही हमारी मुलाकात शशांक गर्ग से हुई, जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आप कोविड की इस दूसरे लहर से प्रभावित लोगों की लगातार अपने ग्रुप के माध्यम से मदद कर रहे हैं। उनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। शशांक जी 2002 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और इस समय पुलिस अधीक्षक रेडियो भोपाल जोन हैं। आप इससे पहले 1998 बैच के डिप्टी जेलर रहे हैं और अपने फोरेंसिक साइंस में एमएससी किया है। आइए शशांक जी से जानते हैं कि इस मुश्किल समय में किस तरह हम आगे बढ़कर मदद कर सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा रंग स्टूडियो में। और सर, आप लगातार काम कर रहे हैं, हम उन सारी चीजों पे आज आपसे बात करेंगे। शशांक जी, इंडिया कोविड हेल्प ग्रुप बनाने का ख्याल कब आया? शुरुआत में कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े? ये लगभग जब सेकेंड वेव शुरू हुई तो मेरा जो शासकीय स्कूल है उसके हमारा जो बैच है उसके ग्रुप में मैंने जब देखा कि कुछ लोग संक्रमित हो रहे हैं, पहली लहर की तुलना में ज्यादा लोग, तब हम लोगों ने पहले से चूंकि जुड़े हुए थे और मेरे सामाजिक सरोकारों से मैं पूर्व से भी जुड़ा रहा हूं, तो हम लोगों ने एक दूसरे की मदद करने के एक नेटवर्क तैयार किया। लेकिन जब देखा कि इसका विस्तार ज्यादा है तो हमने इसको अपने स्कूल तक विस्तारित किया। लेकिन जिस तरह की भयावहता देखी हमने, तो 3 शहरों से इसको प्रारंभ किया, पहले व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन थी। तो हम लोगों ने 18 तारीख को रात में इस ग्रुप को फेसबुक में फॉर्म किया। और इसकी प्रेरणा दरअसल हम लोग पिछले जो लहर थी उसमें मैं चूंकि फील्ड में नौकरी कर रहा था, तो तमाम जो परेशानियां हमने देखी कि जानकारी के अभाव में व्यक्ति भटकता रह जाता है, या माइल्ड सिम्टम्स हो या कुछ हो, उसके बावजूद भी पैनिक करके वो अपनी स्थिति बिगाड़ लेता है। तो हमने वहीं से जो हमारा फील्ड अनुभव था उसी से प्रेरणा लेकर इस ग्रुप को फॉर्म किया। जी सर, आपका ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपसे दूसरा सवाल यह है कि यह ग्रुप देखते ही देखते काफी बड़ा हो गया है। अब 11,000 से ज्यादा लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं। इतने बड़े ग्रुप को मैनेज करने और लोगों तक मदद पहुंचाने में क्या चुनौतियां आ रही हैं सामने? ग्रुप बड़ा भी है, इसकी ऑडियंस भी, यानी 20,000 लोग प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, लेकिन 20,000 लोग जुड़े हैं और 11,000 प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। इस बड़े ग्रुप को मैनेज करने में दिक्कत तो आती है, लेकिन हमारे साथ बहुत ही समर्पित आप जैसे साथी हैं, और भी तमाम जगहों पर जो हमारे साथी हैं वो खुद आगे बढ़कर किसी भी कॉल को टेक करते हैं, खुद ही लेते हैं और खुद ही उस पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये रैंडम व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम सुचारू रूप से उसको संपन्न करवाने में सक्षम हो पाते हैं। सूचनाएं इस बड़ी संख्या में आती हैं, लगभग 1,500 सूचनाएं, 1,500 से 2,000 सूचनाएं अब प्रतिदिन आ रही हैं पूरे देश भर से। हमारे पास पूरा व्यवस्थित डेटाबेस नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती जो पेशेंट के स्तर पर है, जो हमारा पेशेंट वाला इंटरफेस है, वहां पर हमें दिक्कत आती है कि जानकारियों का अभाव होता है, किस तरह से हमें जानकारियां देना है इसका अभाव होता है। फिर तीसरी जो चीज है, जो संसाधनों की कोई व्यवस्थित लिस्टिंग कहीं पर भी किसी भी स्थान पर उपलब्ध नहीं है। चौथी चीज, ये सारी सुविधाएं और ये चीजें लगातार डायनेमिकली चेंज हो रही हैं, बहुत ही डायनेमिक है, वेरिएबल्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं यहाँ पर। तो
इसके अलावा वेरीफाइड सूचनाएं, यहाँ पर मदद करने तो सभी आते हैं और स्वाभाविक है कि जिस उद्देश्य से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सभी खुद तत्पर होके मदद करने आते हैं। लेकिन जो मेरा मोटो हमेशा से रहा है कि सही मदद, समय पर मदद, सटीक और सत्यापित सार्थक मदद यदि हम करने में सक्षम हैं तभी मदद कहलाएगी। तो लोग जब असत्यापित जानकारी, फॉरवर्डेड मैसेज वहां पर डालना शुरू करते हैं या असंगत मैसेज जो है, असंगत सूचनाएं उसमें शेयर करने लगते हैं तो फ्लडिंग होने लगती है, तो महत्वपूर्ण सूचनाएं छुप भी जाती हैं और किसी को कहीं जरूरत भी है तो वो भी छुप जाती है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिसका सामना हमें करना पड़ता है। अब हम अपनी एडमिन टीम का विस्तार भी किया है, जो एक बैक ऑफिस टीम कह सकते हैं आप उसको। वो लोग इसी काम में लगे हैं कि ऐसी सूचनाओं को फिल्टर किया जा सके। बिल्कुल। तो सर मैं भी लगातार आप लोगों को देख रही हूँ काम करते हुए, बहुत मेहनत से और बहुत लगन से आपका पूरा ग्रुप लगा हुआ है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। सर मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि इस समय जो भी लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं उनको आप अपने अनुभव से क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह काम करें कि जल्दी से जल्दी लोगों तक मदद मिल जाए? जैसा मैंने अभी आपसे पूर्व प्रश्न के उत्तर में ही अंत में कहा था कि यदि हमारे पास वेरीफाइड सूचनाएं हैं और जो डेटाबेस यदि हमारा तैयार है, कॉन्टेक्ट्स हमारे तैयार हैं, कई लोग झिझक में, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कई लोग झिझक में अपने जो व्यक्तिगत संपर्कों को इस्तेमाल करने में कहीं झिझक जाते हैं या शासकीय संबंधों को इस्तेमाल करने में कहीं झिझक जाते हैं। पहली तो बात, आपको ये झिझक छोड़नी होगी। यदि आप मदद करने आगे आ रहे हैं तो मैं हमेशा कबीर दास का वो दोहा याद रखता हूँ कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर कारज के कारणे आवत मोहि न लाज। सबसे पहले आपको ये झिझक छोड़नी होगी, ये शर्म छोड़नी होगी। आगे बढ़कर किसी के लिए मदद करने के लिए सबसे पहले जज्बा यदि आपका है, आप निसंकोच बात करिए, निसंकोच फोन लगाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने पास डेटाबेस अपने क्षेत्र का, मैं ये नहीं कहता कि आप विस्तार दीजिए, आप अपने क्षेत्र का डेटा तैयार करके रखिए, स्थायी व्यवस्थाओं का और वेरिएबल जो व्यवस्थाएं रहती हैं जो डायनेमिक होती हैं इनका, और व्यक्तियों का भी। आपके पास यदि डेटा है, आपके पास रेडी रेफरेंस के लिए उपलब्ध है, आपको किसी और कुछ वैलिड और वेरीफाइड वैलिडेट की हुई सूचनाओं के संबंध में कुछ वेबसाइट्स भी काम कर रही हैं, उनसे आप अपनी जानकारी रेडी रेफरेंस के तौर पर तैयार रखिए। यदि आपके क्षेत्र की कोई सूचनाएं आती हैं तो उन्हीं वेरीफाइड सूचनाओं से, वैलिडेट की हुई सूचनाओं से तत्काल आपको जानकारियां मिल पाएंगी। वैकल्पिक नंबर आप तैयार रखिए, वैकल्पिक नंबर आप तैयार रखिए। इसके साथ आपके जो, मैंने कहा तंत्र चूंकि अपनी तरह से काम करता है, तंत्र से जुड़े हुए लोगों के नंबर भी आपके पास बिल्कुल तैयार रहें कि आप उनको कॉल कर सकें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी पीआर इसमें काम करती है, आपका कितने पीआर है, कहाँ कहाँ पर आपके पब्लिक रिलेशन है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आपका नेटवर्क हो, आप छोटे से गांव से भी आप रहकर मदद कर सकते हैं, और घर में रहकर, सबसे बड़ी चीज है घर में रहकर आप मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर नहीं जाना है, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आप घर में रहते हुए बाकायदा अपने सुविधाजनक एटमॉस्फेयर में रहते हुए अपने अनुकूल समय के अनुसार इसके किसी की भी मदद करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन पहले आप अपने नेटवर्क बनाएं, डेटाबेस बनाएं, वैलिडेट करें सूचनाओं को और फिर मदद करें। बिल्कुल। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सबको मदद मिलेगी सर की बातचीत से, और मैंने इसीलिए सर को आज आमंत्रित किया है बातचीत के लिए कि हम सभी मिलके काम कर रहे हैं। हम तो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, सर बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, और आप सभी मित्र कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी मदद भी कर रहे हैं। और आप खुद भी देख रहे हो कि कुछ लोग तो हम देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे करके काम कर रहे हैं, जैसे मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातचीत आप लोगों को जो है बहुत सारी चीजों में जो है सुविधाजनक होगी काम करने में। तो इसलिए मैंने आज सर से बात करने का ये किया। तो सर एक मतलब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि इस समय लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाना भी एक चुनौती है, इस बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं?
और क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम लोग कुछ अलग अलग स्तरों पे काम कर रहे हैं। पहली चीज, हमने वैलिड वेरीफाइड डेटाबेस बनाने का काम किया है, तो हमारी एक टीम सिर्फ इसी में काम कर रही है, जो पूरे देश भर की सूचनाओं को विभिन्न वेबसाइट से जो संकलित सूचनाएं हैं उनको एकत्र करके एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार कर रही है सभी जगहों का। अभी तक 3 शहरों का तो हमारा तैयार है, चौथे शहर ग्वालियर पे हमारा काम अभी आज लगभग पूरा हो जा रहा है। दूसरा एक हमने कोशिश की है कि एक कॉल सेंटर जैसा स्थापित करें, यद्यपि उसमें कोई हमने नंबर नहीं रखा है। नंबर हम नहीं रखा, हमने सिर्फ इस तरह से किया है कि हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो साथी हैं, वो किसी भी सूचना को प्राप्त होने पर उसको खुद ही सुओ मोटो पिक करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे शहरों के हिसाब से और अपनी टीम को देंगे। हमारी टीम उन लोगों से बात करेगी जो जरूरतमंद है, उनकी जस्ट जो आपने एक पहली बार कहा था कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं ये नहीं समझ पाते, उस उनकी जरूरत को पिन पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो हमारे कॉल डिस्पैचर्स जो हमारा साथी हैं, वो जो हमारे डेटाबेस है उसके माध्यम से संबंधित जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो मदद जहां से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से संपर्क करके मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और डेडिकेटेड टीम चूंकि है तो वो वन एट अ टाइम एक कॉल को अटेंड कर पाएगी, एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर पाएगी। अभी तक हमारे पास लगभग स्वयंसेवक जो खुद स्वप्रेरणा से आ गए हैं, अपने तकनीकी ज्ञान से दक्ष बच्चे हैं, वो लगभग 60 बच्चों का एक समूह तैयार हुआ है जो इस काम को करेगा। उनके जो लीडर हैं, टीम लीडर हैं, वो उनके शिक्षक हैं, तो वो उनमें कार्य डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से हम, ये पहला चरण हमारा, ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण हमारा है जो सटीक सूचनाएं और मदद पहुंचाने का, वो है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का। तो उसके लिए हमने कुछ अपने साथियों से जो वेल कनेक्टेड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, उनके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी सामाजिक दायित्व हैं, जो सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं, उनके माध्यम से जो अपने संस्थानों के माध्यम से कर सकते हैं, उनको हमने जोड़ने की कोशिश की है, ताकि हम सिर्फ शासन पर या शासकीय तंत्र पर आश्रित ना रहकर स्वयं भी, देखिए ये ऐसी आपदा है जिसमें सिर्फ तंत्र काम नहीं कर सकता, क्योंकि तंत्र की अपनी सीमितताएं हैं। तो जन को ही आगे आना होगा, तो जन भागीदारी को हम इसमें प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं, ताकि हम उनकी जो सामाजिक दायित्व हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत हम ये काम संपादित करने का प्रयास करेंगे कि जो मौलिक जरूरतें हैं, जैसे कंसंट्रेटर है, वेंटिलेटर, जो मिनी वेंटिलेटर्स हैं, दवाओं के किट हैं, इस तरह की चीजें हम मुहैया कराएं। ये अभी प्राथमिक चरण में, योजना के चरण में है, अभी इसको हम ग्राउंड पर नहीं ले पाए हैं, लेकिन ये अभी हमारे आगे आने वाले समय के लिए एक बड़ा बेहतर अनुभव होगा। इसके बाद चौथा चरण जो हमारा है, वो उसके आगे हम लोग और जाना चाह रहे हैं, जिसमें हमने परिकल्पना है, अभी संकल्पना की थी कि व्यक्ति को एक टैब पर हम उसके विसिनिटी में, उसके जो परिवेश है, उसके जो दायरा है, उसके आसपास ही सहायता उपलब्ध, किसी भी तरह की सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करें। इसमें बहुत बड़े तंत्र की आवश्यकता है, बहुत बड़ा आपको एक पूरा सर्वर से लेके तमाम चीजें लगेंगी। तो उसके लिए हम बहुत प्रारंभिक चरण, चूंकि मैंने संकल्पना इस तरह से हम लोगों ने की है, तो आगे जाकर बड़ी संस्थाओं, शासन का भी सहयोग इसमें लगेगा, तो हम उस स्तर तक हम पहुंचना चाहेंगे, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे अन्य संसाधन हो, दवाएं, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, ये सारी वन टैप पे आपको उपलब्ध हो पाए। ये अभी परिकल्पना है, संकल्पना के स्तर पर है, तो ये भविष्य में ये चौथा चरण हमारा जो यहाँ तक पहुंचेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारे साथ शशांक गर्ग जी हैं, और कितना इन्होंने अच्छा प्लान बनाया है कि लोगों को जल्दी से जल्दी सुविधा मुहैया कराया जाए और मरीज को ज्यादा परेशान ना होना पड़े। तो सर मेरा 5वां और आखिरी सवाल है आपसे, और मेरा भी अनुभव रहा है इसमें, जो बातें मैं
कहूंगी कि सर जाहिर सी बात है कि जब कोई परेशान रहता है तभी हमें फोन करता है, और हम भी लगे हुए हैं, पूरी कोशिश लगे हुए हैं, कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से हम लगे हुए हैं कि हम उनकी मदद कर पाए। तो जब हम आजकल देख रहे हैं कि कोई फोन करता है, पेशेंट की जब डिटेल आती है तो उसमें ज्यादातर लिखा रहता है अर्जेंट, सीरियस, हॉस्पिटल में बेड चाहिए, कई इस तरह की चीजें, और प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा और बेड दोनों चाहिए, इस तरह की चीजें रहती हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। लेकिन कई बार हमने फोन किया उस नंबर्स पे, जो नंबर दिए रहते हैं नीचे अटेंडेंट के, तो जब हमने फोन किया तो पाया कि किसी को सिर्फ सिलेंडर की जरूरत है, किसी को सिर्फ प्लाज्मा की जरूरत है, हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट है, किसी को ऑक्सीमीटर की जरूरत है। तो इस तरह का अनुभव हमारा रहा। तो इस बारे में आपका कैसा अनुभव रहा और क्या सुझाव देंगे कि किस तरह वो जो भी डिटेल दी जाती है किस तरह शेयर करें कि क्विकली हम सब मदद कर पाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस, सबसे बड़ा बाधा अभी तक रही है। दरअसल कम्युनिकेशन एक ऐसी कला है जिसको हर एक से अपेक्षित किया नहीं जा सकता, और व्यक्ति जब डिस्ट्रेस में होता है, कष्ट में होता है, तो उससे तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जैसे बार बार हम ये प्रैक्टिस में आ जाएगा हमारे कि हमें क्या जानकारियां देना है, तो उसी के लिए जो कॉल सेंटर स्थापित कर रहे हैं उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि हम निर्धारित प्रोफार्मा जो एक हमने बनाया है जिसमें लगभग सभी जानकारियां आप समाहित कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप कोशिश करें कि जो जैसे व्यक्ति अपना नाम, मोबाइल नंबर तो दे ही देता है, अटेंडेंट का नाम दे देता है, जो उसकी वास्तविक अभी स्थिति है, SpO2 लेवल है, या उसका CT स्कोर है, या अन्य कोई कोमॉर्बिडिटी यदि है उसको है, या अन्य कोई उसकी आवश्यकता, स्पेसिफिक आवश्यकता, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही। व्यक्ति, हम उससे ये अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्ट बता पाए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उसे मालूम नहीं कि भाई किस में उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, और किस में किस लेवल के बाद हमें, या किस लेवल के पहले हमें घर में रहना है, और किस लेवल के बाद हमें अस्पताल में जाना है। तो ये अवेयरनेस के लिए भी हमने कॉल सेंटर को थोड़ा सा सेंसिटाइज कर रहे हैं। यद्यपि आज पहला दिन है तो हो सकता है कुछ टीथिंग ट्रबल रहे, लेकिन हम सबसे पहले यही सेंसिटाइज करेंगे लोगों को जब कॉल करेंगे कि भाई आप हमें ये चीजें बताएं, ये आपके पास उपलब्ध है, नहीं है तो आप ले आएं, फिर हम आपको कॉल कर लेंगे 5 मिनट बाद, तब तक आप अपनी जानकारी तैयार रखें। यदि आपके पास जानकारी रेडी तैयार है, आपके पास पूरी तैयार है जानकारी मरीज की स्थिति के बारे में और उसके आकलन के बारे में, तो कई हमारे लिए ये भी बहुत सरल होगा कि हम किसी डॉक्टर से ही परामर्श आपका सीधे फिक्स करा दें, अपॉइंटमेंट हम उनका फिक्स करा दें और सीधे वो डॉक्टर से ही बात कर लें। अभी ये जो दिक्कत आ रही है कि उनके पास डॉक्टर्स के नंबर नहीं है, तो हमने एक कोशिश की है, अब ये इसमें बताना भूल गया था कि IMA के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ऐसे चिकित्सक ना केवल कोविड के लिए बल्कि कोविड से इतर, क्योंकि इस समय सब हॉस्पिटल्स फ्लडेड हैं, तो जो बाकी बीमारियों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर चिकित्सीय परामर्श हम उपलब्ध कराने में सक्षम हो पाए, ऐसी हमारी कोशिश है। IMA के माध्यम से हमने अभी प्रारंभ किया है, यद्यपि अभी पूरी तरह से औपचारिक स्वीकृति नहीं मिली है, एक शहर में मिल पाई है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको चिकित्सीय परामर्श हमारे ही माध्यम से उपलब्ध हो जाए। और जो नीम हकीमी है, सबसे बड़ी बात मैं सभी से कहूंगा कि नीम हकीमी से बचें। घरेलू नुस्खे कारगर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कारगर हो सकते हैं, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां बिल्कुल कारगर हो सकती है, मुझे उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना है, किंतु इसकी भयावहता को समझना होगा। यदि आप मदद चाहते हैं तो तत्काल जैसे ही लक्षण उत्पन्न आपको दिखें, तत्काल आप अपने आप को आइसोलेट करें, चिकित्सीय परामर्श लें, नहीं मिलता है हमसे संपर्क करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको चिकित्सीय परामर्श दिलवाने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी तरह से इसको लाइटली ना लें, इसको गंभीरता ही माने। अप्रैल, मई, जून, यदि इस स्थिति, इन समयों में, जैसा मैंने मेरे वैज्ञानिक साथियों ने बताया, इसमें यदि किसी भी तरह से आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो असामान्य हैं, बुखार है या गले में दर्द है या बुखार लगातार आपको थकान है बहुत ज्यादा, तो तत्काल आप इसको कोविड मानकर ही चलें।
तभी आपकी मदद सही समय पर हो पाएगी। अपनी स्थिति बिगाड़ने के बाद यदि आप हम तक पहुंचेंगे तो हम क्या और कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो सही समय पर सही जगह आप पहुंचने की कोशिश करें, ये मेरा सभी को सुझाव है। और जानकारियां इन हैंड रखें, बस इसके अलावा हम और कोई अपेक्षा नहीं करते। बहुत बढ़िया जानकारी सर। चलते चलते सर सवाल एक और मेरे दिमाग में आपसे पूछने का उपज आया है कि आपने अभी बातचीत की कि डेटाबेस पे आप लोग काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर आप बना रहे हैं। तो इसमें अगर आप बताना चाहें तो आइए आपकी इच्छा पे कि इसमें आपका सहयोग कौन कौन कर रहा है, क्या आप बताना चाहेंगे? दरअसल उनका जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे स्कूल के भी सीनियर्स हैं, स्वप्निल राय जी हैं, स्वप्निल कानगे जी हैं, नवीन शर्मा सर हैं। और वो स्वप्निल जो राय साहब हैं वो 4 कॉलेजेस के वो मालिक हैं। टेक्निकल भी बहुत साउंड है, बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो, और वेल कनेक्टेड हैं। नवीन शर्मा सर जो हैं वो जो यूनाइटेड नेशंस है उसके लिए काम कर चुके हैं और बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए उन्होंने काम किया है। ब्रह्मोस मिशन के डायरेक्टर हमारे डॉक्टर सुधीर मिश्रा सर हैं, वो हमारे से जुड़े हुए हैं। कई अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन मूलतः जो ये हमारे मेंटर्स हैं, ये लोग हैं जो हमें हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अमेरिका से जुड़े हुए हैं कुछ वैज्ञानिक, कुछ जन सहयोगी जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। व्योम पाराशर जी भी हैं जो इस डेटा वगैरह पे काम कर रहे हैं। तो हमारी एक बड़ी साउंड टेक्निकल टीम भी है, और मेंटरशिप जो कर रहे हैं ये हमारे सुधीर मिश्रा सर और नवीन शर्मा सर कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दोस्तों को। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे साथ शशांक गर्ग थे और इतनी सारी जानकारियां इन्होंने दी और हमने कोशिश की कि हम उन सारी चीजों पे बात करें जिससे आप और हम परेशान हो रहे हैं। बहुत छोटे में दिया कि सभी लोग जो है इससे लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सब, हम यहीं आपसे विदा लेते हैं।